गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में पूछे गए सर्किल के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो वैसे ही सीरीज मैंने चला रखी है। फाउंडेशन बैच में हमने सारा कॉन्सेप्ट जाना था, सारी थ्योरी पढ़ी थी सर्किल से रिलेटेड। अब सर्किल आपका वैसे भी कंप्लीट होने वाला है, विद इन 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और देखो, फाउंडेशन बैच में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, यहाँ पर आकर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, और वो भी प्रीवियस ईयर, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी आपके सन 2021-22 वाले सीजीएल में पूछे गए थे। ठीक है, एक बार जो आपका सर्किल कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, ज्योमेट्री के, बस एक बार जो है हमारा सर्किल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर हम जो है मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ आपका कॉन्सेप्ट चलता रहेगा और एक तरफ आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहोगे। और जहां आपको डाउट आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एकदम से आप पूछ सकते हो मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में। ठीक है, तो ये ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, तो ढेर सारी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है फटक से इस ग्रुप में आप जो पेस्ट कर सकते हो, और विद इन 24 आवर्स, एक्चुअल में जो 24 आवर्स है ये मैक्सिमम टाइम है, 24 आवर्स के अंडर में आपको जो है क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा अपने क्वेश्चन का। ठीक है, इसके अलावा इसी ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी रिलेटेड पीडीएफ भी मिलेगी, और आजकल मैं आपको क्विज करा रही हूँ, और ये जो क्विज है ये बेस्ड है आपके मिनी मॉक टेस्ट पर। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट की जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा अल्टीमेट है, सब प्रीवियस ईयर पर डिपेंड है। ठीक है, अच्छा, ये मेन ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, तो इंग्लिश की भी ढेर सारी प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप इस ग्रुप में आराम से अपना पूछ सकते हो। ये दोनों ग्रुप आपके लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, और उससे पहले देखो वीडियो को जरा फटाफट शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर प्रेस नहीं करोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए प्रेस करना बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो डिस्क्राइब्ड है सर्किल के अंदर। ठीक है, तो क्या है उसका नेम, एम एन एंड पी। ठीक है, 16√5 ये गिवन है, और ये भी आपका 16√5 है। ठीक है, और ये आपका 32 है। आपसे कहा गया है आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है इंस्क्राइब्ड है सर्किल के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस होती है ABC by 4 डेल्टा, where डेल्टा स्टैंड फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब आपको देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए दो आप चीजें कर सकते हो। एक तो आप जो हेरोस फॉर्मूला लगाओ, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करो, देन आप जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि भाई आपको बहुत अच्छे से पता है जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, जो इसकी एल्टीट्यूड है, तो इसके परपेंडिकुलर को अगर मैंने यहाँ पर डी पे कनेक्ट किया है, तो ये जो एम डी है ना, इसी एम डी पर आपको जो है सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। मतलब यहाँ पर जो एम डी है ये एज अ मीडियन एंड एज अ एल्टीट्यूड, और आपका क्या हो जाए एंगल बाइसेक्टर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एज अ मीडियन यहाँ पर इसे ट्रीट करती हूँ, तो अगर ये पूरी 32 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं एम डी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16√5 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, किसके बराबर होगा, एम डी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे 256, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, सॉरी 256, और जब आप रूट निकालोगे तो कितना बैठेगा रूट निकालोगे तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, और 16 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो एम की वैल्यू यहाँ पर 32 आ जाएगी, तो इट मींस एमडी और एमपी की तरह से आपके इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा अगर फाइंड आउट करोगे तो डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस भी 32 है और हाइट भी कितनी है, 32 है, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 32, यही हो जाएगी। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपली आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर r इज इक्वल टू 4abc। ठीक है, 16√5 मल्टीप्लाई बाय 16√5 एंड मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16 इंटू 32, 32 से 32 कैंसिल, 16 से 16 से कैंसिल, एंड 4 4 जा 16, 5 और 5 यहाँ पर √5 और √5 कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो मैं r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 इज द आंसर, ऑप्शन में है, हाँ ये द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हो बहुत जल्दी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं था। अब देखो बहुत जल्दी क्यों सॉल्व हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज किया है वो मैंने जो है यहाँ पर अपने माइंड में सॉल्व कर लिया। ऐसा नहीं है कि हर चीज अब हमें लिख कर देखनी है, कि पहले मैं जो हूँ यहाँ पर 256 लिखूं इंटू 5 माइनस 256
देन फिर मैं 256 कॉमन लूँ, 5 माइनस 1 करूँ, यहाँ पे 256 इंटू 4 हो जाए, फिर यहाँ पर मैं रूट लगा दूँ, रूट तो प्लस है ही स्टार्टिंग से क्योंकि एमडी स्क्वायर था ना, स्क्वायर का भी तो रूट आ जाएगा, और सॉल्व करके कितना आएगा, अगेन 6 इंटू 2 आ जाएगा, वो 6 इंटू 2 कितना होता है 32। ठीक है, तो इस तरह से चाहे सॉल्व नहीं करना है हर चीज को, तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन थी, तो हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AB and CD of a circle when produced meet at a point P if AB is 6.3 और ये कितना है BP 4.5 CD 3.6, तो लेंथ ऑफ PD आपको बतानी है। क्या कह रहा है, AB कॉर्ड है और CD एंड CD ऑफ अ सर्किल प्रोड्यूस्ड मीट एट अ पॉइंट P। अच्छा, ये आई थिंक हमने क्वेश्चन कर रखा है ना, मे बी मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ये क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, ए बी 6.3 है और बीपी 4.5 है और सी डी आपकी 3.6 है। देन आपसे पीडी की लेंथ पूछी गई। अब आपको बहुत अच्छे से पता है पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। ठीक है, पी ए कितना है 5, 6, 7, 8 और 10। हाँ, ये हमने शायद कर रखा है क्वेश्चन। ठीक है, पी ए इंटू पी बी कितना है 4.5 है, इज इक्वल्स टू कितना है, इसको मैंने x मान लिया तो कितना हो जाएगा x प्लस 3.6 एंड मल्टीप्लाई बाय कितना x। ठीक है, पीडी 10.8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3.6x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से भी रख सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, इसकी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, और कितनी आई थी 5.4 इसका आंसर आया था। ठीक है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेना, ये मैंने पहले करा चुकी हूँ और फॉर्मूला मैंने पूरा आपके सामने लिख दिया है, बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर आएगा आपका 5.4 है ना, जो लास्ट क्लास हुई थी ना उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ न्यू क्वेश्चन करते हैं, जो कर चुके हैं हम उस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन अ सर्कल डायमीटर 20 सेंटीमीटर कॉर्ड AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, एंड इफ AB is 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD। ये भी आई थिंक हमने किया है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, जिसमें आपका जो है AB और आपका CD टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल गिवन थी। ये आपका AB है, ये आपका CD है। ठीक है, साफ सा बना देती हूँ यार मैं ए बी एंड ये आपका सी टी। ठीक है, अब आपसे कहा गया है ये जो ए बी का डिस्टेंस है ना सेंटर से, ये 6 है, और ये जो आपकी ए बी है वो कितनी सेंटीमीटर की गिवन है, कोई साइड गिवन थी ना डायमीटर आपकी 20 है। तो भाई जाहिर सी बात है अगर ये 20 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करा देती हूँ, ठीक है, इसको मैंने मान लो इससे कनेक्ट करा दी तो ये कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 होगी, लाइंस पैरेलल है तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 8। ठीक है, ये 8 है तो ये भी आपकी 8 होगी, तो CD कितनी हो जाएगी, CD आपकी 16 हो जाएगी, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर चुके थे। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। एक सर्किल है, इसका सेंटर O है और रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, D इज अ पॉइंट ऑन सर्किल सच दैट a 24 centimeter long chord AB is bisected by OD at point C। ठीक है, find the length of the CD। देखो आपसे क्या कहा गया है, ये है एक सर्किल, ठीक है, और इसका है ये सेंटर। ठीक है, आपसे कहा गया है ये जो OD है ना, ये रेडियस है सर्किल की, ठीक है, जो कि आपकी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितनी है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर है। लेकिन आपसे कहा गया है एक कॉर्ड है जो कि लॉन्ग कॉर्ड है और वो जो है इसे बाइसेक्ट कर रही है, किसे, OD को, AB OD को बाइसेक्ट कर रही है और जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब भाई जब बाइसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी 12 और ये भी 12, और आपसे फाइंड आउट करने को क्या कहा गया है कि जहां पर ये बाइसेक्ट हो रही है, कि सी पॉइंट पर ये बाइसेक्ट हो रही है, तो DC की आप लेंथ बताइए। देखो बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और कुछ मत लगाना है इसमें। ठीक है, देखो पहली बात तो ये, जब ये आपस में बाइसेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पर तो ये बाइसेक्ट होनी ही होनी थी। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर देखो ये पूरी 15 है, ये 12 है, ठीक है। तो अगर मैं देखो इसको कनेक्ट करा देती हूँ, ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। ये 12 है, ठीक है, और ये कितनी है, ये पेरी कितनी गिवन है मुझे, ये 15 गिवन है। तो मैं ये वाली लाइन जो है बता दूंगी, ठीक है। बाइसेक्ट किस पे करेंगे, 90 डिग्री पे। टू कॉर्ड जब बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो है कितना हो जाएगा, ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ट्रिपलेट कितना होता है, 12 15 और 9 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, सीओ, सीओ आपकी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। सीओ अगर 9 है आपकी, तो आपसे पूछा गया था डीसी, डीसी कितनी हो जाएगी, 15 में से 9 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट कर लेना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी जो डायामीटर है सर्किल की, सेंटर ओ है, टेंजेंट है पॉइंट सी पर, और टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन द सर्किल एंड ए बी when produced meet the point P. If APC is equals to 38 degree, then what is the measure of triangle PCB? ठीक है, देखो ये आपका सर्किल आपको गिवन था और आपसे इसमें क्या क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्किल, ओके, ए बी जो है डायमीटर है सर्किल की, ठीक है। सेंटर है ओ, टेंजेंट किस पर है, पॉइंट सी पे, और प्रोड्यूस करोगे तो एपीसी बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसे प्रोड्यूस करोगे आगे, ठीक है, ये तो आपका टेंजेंट है, और इससे जब आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो ये पी पॉइंट पर मिले हैं, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट सी है। आपसे कहा गया है ए सी पी कितना है, 38 डिग्री है ए पी सी, और आपको जो फाइंड आउट करना है पी सी बी, आपको फाइंड आउट करना है पी सी बी। अच्छा, इसको इससे मिला दो, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना, अगर मैं इसको भी यहां से मिला देती हूं तो देखो रिजल्ट क्या बनेगा। यहाँ पे लगा लो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उससे पहले यहाँ पर एक बात बताइए, ए बी अगर डायमीटर है तो डायमीटर है तो ये आपका सेमी सर्कल बन जाएगा, और सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस में 90 डिग्री का बनाता है एंगल, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है अगर ये आपका अल्फा होगा, ये भी आपका कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू। ये अगर आपका थीटा है तो ये भी आपका कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं अल्फा नहीं भी लेती, ठीक है, अच्छा ये अल्फा नहीं होगा क्योंकि आपका कॉट और टेंजेंट का एंगल होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इसको मैंने अल्फा लेट किया है, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये जो आपका सी बी पी, अगर मैं यहाँ पर सी बी पी की बात करूं तो ये कितना होगा। देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कैसे लगता है कि आपकी टेंजेंट और आपकी कॉर्ड, ठीक है, कि बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्या लगेगा, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी कॉर्ड है, लेकिन ये जो है आउटसाइड की ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये नहीं बन पाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप लगाओगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो है ये आपका, ये जो है इसके सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये आप कितना है, 90 प्लस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करती हूँ तो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इन दोनों के सम के बराबर। मतलब ये जो 90 प्लस अल्फा है ये बराबर होगा किसके, इसके और इसके सम के बराबर। मान लो ये अगर x है तो ये प्लस 38 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करो 2 और 7, 8 में से 3 जाएंगे 5। कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है कुछ, है ना, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड क्यों आ रहा है। ऐसा करो,
देखो देखो ये अल्फा है ना, यहाँ तो अगर हम ऑल्टरनेट सेगमेंट यहाँ पे लगा देते हैं, देखो इस पे तो लग चुका है ये तो, लेकिन अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी ये टेंजेंट है, ठीक है, आगे तक आपकी टेंजेंट है ये, और ये आपकी कॉर्ड है, टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या होगा आपका, सी बी ए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये अल्फा होगा। हाँ अब बढ़िया रहेगा क्वेश्चन, अब इजी हो गया है, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस अल्फा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एपी आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो जाहिर सी बात है पूरा एंगल आपका 180 का है, तो एक अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अगर मैं जो इस ट्राइंगल की बात करूं पी बी सी की, ठीक है, पी बी सी की अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करती हूँ, तो इन दोनों का जो सम होगा ना 180 माइनस अल्फा प्लस 38 का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इसका एक्सटीरियर एंगल है 90 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस अल्फा के बराबर। 90 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 90 ही बचना था। ठीक है, 90 प्लस 38 इज इक्वल टू अल्फा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू कितना, 2 अल्फा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और ये कितना हो जाएगा 64। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 64। अब आपको जो फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था पी सी बी, थीटा की वैल्यू आपको चाहे यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। अब तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। अल्फा अगर जो है आपका कितना है, अल्फा आपका कितना है, अल्फा आपका है 64, तो 180 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा, 180 में से 64 जाएंगे तो आपका बचेगा 116। ठीक है, और ये है आपका 38, कितना हो जाएगा 8 14 5 और 1 154, तो थीटा कितनी आ जाएगा, 180 में से 154 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 26 डिग्री आंसर। ठीक है, तो 26 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। देखो क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। देखो ये दोनों जो होगा, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा। आपके पास अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नॉर्मली आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आती है, बस क्या करना है, वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लो। तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, दो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो जाहिर सी बात है तीसरा कितना हो जाएगा 26 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा, नोट कर लो। Move to the next question, question number 6. In the following figure, P and Q are centers of the two circles. The circles are intersecting at point A and B. ठीक है, PA produced to both the sides meet the circles at C. ओके, इसको अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो इस सर्कल को C पर मिल जाती है, और इधर प्रोड्यूस कर दो तो D पर मिलती है। ठीक है, सी पी बी आपको 100 गिवन है, और आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखो इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट इट इज क्वाइट सिंपल। देखो अगर मैं यहाँ से इसे कनेक्ट करा देती हूँ, ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। ये अगर जो है आपका कितना है 100 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 50 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर मैं इसे कनेक्ट करा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं जो हूँ ए बी सी को कनेक्ट करा देती हूँ, ठीक है, बी सी को अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करा देती हूँ, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 80 होगा ना, है कि वो, रुक जाओ जरा, कितना हो जाएगा, ये आपका 80 होगा। ठीक है, तो अब देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बाकी के बचे हुए कितने होंगे, 100 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180 होना था। ठीक है, तो ये 80 है, तो ये कितना का हो जाएंगे दोनों, ये दोनों 50-50 के हो जाएंगे। ठीक है, और ये अगर 50 का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, ये आपका 130 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीसी को कनेक्ट कराने की नीड भी नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये जो आपका 130 है, ये किसके बराबर होगा, ये अपने हाफ ऑफ रिफ्लेक्स के बराबर होगा, मतलब 360 माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, सेंटर का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो ये अगर आपका 130 है तो x की वैल्यू क्या होगी, कितने बराबर होगी, हाफ ऑफ इट्स रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 130 360 माइनस x। ठीक है, इस कितना हो जाएगा, ये 130 इज इक्वल्स टू 180 माइनस हाफ ऑफ दिस। ठीक है, देन कितना है ये आपका, अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू x/2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, तो x भी आपका कितने का होगा 100 डिग्री का होगा, और b इज द आंसर। ठीक है,
क्वाइट सिंपल, बहुत इजी। ठीक आ रही थी, रुक गई। चलो अब सही है, ठीक है, समझ गया ना क्वेश्चन, काफी सिंपल था। रिफ्लेक्स एंगल के थ्रू आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेंटर पे अगर ये जो है कितना बना रहा है आपका, देखो ये कितना है 130 डिग्री है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जाहिर सी बात है इसका रिफ्लेक्स एंगल से बराबर होगी, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपके बेसिक पर जो है डिपेंड होते हैं। अगर जिसका बेसिक क्लियर है वो इन क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। इसका ट्रायंगल का बेसिक क्लियर है, अगर आप देखो अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, तो सर्किल में जो है ज्यादातर जो आपको यूज देखोगे वो आप मान के चलो ट्रायंगल का ही देखोगे। इसलिए ट्रायंगल का बेसिक अगर आपको क्लियर है तभी आप सर्किल के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। सर्किल की खुद की प्रॉपर्टी इतनी सर्किल में नहीं लगती जितनी ट्रायंगल की फॉलो की जाती है, ठीक है। तो उस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको अपना अगर अच्छा करना है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। एक चीज मैंने बारीकी से पढ़ाई है आपको ट्रायंगल की, और सब कुछ ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको समझाया है, तो जाकर देखिएगा, उससे ना आप सर्किल के क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है। वरना परेशानी होगी कहाँ एक्सटीरियर लगना है, कहाँ क्या लगना है, ठीक है। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जो सर्किल है वो इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल ए बी सी में टचिंग ए बी बी सी एंड AC at point P, Q, R respectively. If AB minus BC is 4 centimeter and AB minus AC is 2 centimeter, तो पैरामीटर है ट्रायंगल ABC का, ठीक है, वो कितना है 32 डिग्री है सेंटीमीटर है। तो आपको AC की लेंथ बतानी है, क्या होगी। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल, ठीक है, ब्लैक कलर का ले लेते हैं, है ना, ओके। और इसमें क्या है, इसमें जो है आपका है ये ट्रायंगल ए बी सी, लेकिन जो इसके सर्किल के साइड्स हैं पी क्यू आर पे ये टच करती हैं, ठीक है। पैरामीटर आपको गिवन है और आपको जो है क्या फाइंड आउट करना है, एसी की लेंथ आपको बतानी है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो बीपी एंड बीक्यू क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट होती है इक्वल, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, ये अगर जेड है तो ये भी जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 32 के बराबर है। या फिर मैं यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बोल सकती हूँ, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया है ए बी, अगर मैं ए बी को यहाँ पर देखती हूँ, ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ए बी कितनी है एक्स प्लस जेड है, ठीक है, माइनस बी सी अगर आप देखोगे एक्स है और माइनस लगाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस वाई, कितने के बराबर है 4 के बराबर है, ठीक है। तो देखो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z माइनस वाई की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। सेम अगर मैं इसी तरह से जो ए बी को देखूं, ए बी अगेन आपको कितनी गिवन है एक्स प्लस जेड गिवन है, ठीक है। और ए सी है इसमें से माइनस जेड एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से z और z कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई और ये इक्वेशन आपकी थर्ड बन गई, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं नेम दे देती हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगी तो देखो z प्लस एक्स तो आएगा ही आएगा, z प्लस एक्स तो आ ही गया, ठीक है। माइनस का y तो माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं जो हूँ z प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ y को इधर ले जाके, है ना। तो z प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर z प्लस एक्स या फिर x प्लस जेड जो है 16 माइनस वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बस अब क्या करना है, यहाँ मुझे बस वैल्यू पुट कर दी है z प्लस एक्स की, ठीक है, कितनी हो जाएगी 16 माइनस वाई, ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/3, y आपका 10/3 है। तो z यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, z की यहाँ पुट कर दो, है ना, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में अगर आप z की वैल्यू पुट करोगे तो z कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, तो यही हो जाएगा, ठीक है, 10/3 है ना, माइनस z इज इक्वल टू 4, इसको इधर लेकर जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा ना 12, 22/3 है ना, 22/3 आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। बस सब कुछ, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, आपसे पूछा गया है AC, तो AC जो है आपकी बराबर हो जाएगी कितनी y प्लस z, है ना।
y प्लस जेड आपकी AC है, इट मीन्स कितनी 10/3 प्लस 22/3 कितना हो जाएगा 32/3 आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 32/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप अच्छे से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कुछ नहीं था, वैल्यू पुटिंग का ये क्वेश्चन था और काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन था। अगेन इसमें बेसिक नॉलेज चाहिए आपको सर्कल से रिलेटेड कि जो टेंजेंट होती है सर्कल की वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है, जो मेरी वीडियो है सर्कल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने काफी गहराई से बताया है कि अगर QC एंड QRC जो बराबर है तो वो क्यों बराबर है। ठीक है, यहाँ पर तो हम जो है सिंपली क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने सब रीजन दिए थे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप जाकर जो है वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है ए बी जो है कॉर्ड है सर्कल की, इसका सेंटर है O और PAQ जो है वो टेंजेंट है एट A पर, R जो है वो पॉइंट है माइनर आर्क AB पर, तो BAQ अगर 70 है तो ARB क्या होगा। ठीक है, ARB की वैल्यू आपसे पूछी गई है और क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एक ये सर्कल है। ठीक है, ब्लैक सर्कल लेते हैं, सेंटर है इसका O। ठीक है, कॉर्ड कौन सी है, AB, AB है कॉर्ड। ठीक है, आपसे कहा गया है PAQ टेंजेंट है एट A पर, इट मींस कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका P है, ये आपका A है और ये आपका Q है। आपसे कहा गया है R कोई भी पॉइंट है माइनर आर्क पर। ठीक है, और जो BAQ है, BAQ, ठीक है, इट मींस अगर मैं इसको भी मिला देती हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका BAQ आपका 70 डिग्री है, ये आपका 70 है। और आपसे कहा गया है माइनर आर्क पर पॉइंट है आपका R, तो माइनर आर्क पर मैं पॉइंट यहां पर अगर R ले लेती हूं, आपसे पूछा गया है ARB क्या होगा। ARB को मैंने X सेलेक्ट कर लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आप इसे बहुत इजीली बना सकते हो। कॉर्ड है और ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पर अगर ये 70 डिग्री बना रही है, ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊं तो यहाँ पे कितना बनाएगी, 70 बनाएगी। ठीक है, ये 70 है आपका, अगर ये पॉइंट मान लीजिए D है, तो DARB क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते के साथ ही ये अगर 70 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, 110 डिग्री, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको देखना आना चाहिए। सर्किल की ना देखो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा सिंपल है, ट्राइंगल से बहुत ज्यादा सिंपल है, बट फिर भी ये क्वेश्चन ट्राइंगल से ज्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट को सॉल्व करने में लगते हैं। क्यों लगते हैं, एक तो गोला, ठीक है, वैसे दिमाग घूमेगा देखकर, और उसके अंदर ढेर सारी लाइंस। ठीक है, अब उनको देखना है कि कहाँ पर माइनर आर्क है, कहाँ पर मेजर आर्क है, कहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम फॉलो हो रहा है, कहाँ पे जो है सेम आर्क से एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कौन सा कहाँ पे जो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, कहाँ इन सेंटर है, कहाँ सर्कम सेंटर आप फाइंड आउट करोगे, मतलब बहुत ढेर सारी चीजें इसमें हो जाती हैं कि आपका पूरा गोल है के साथ साथ माइंड भी पूरा गोल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आती है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी ऑफ लाइंस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सर्किल में जब लाइंस ढेर सारी ड्रॉ होती हैं तो देखना डिफिकल्ट हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। और ये जो है कब आपका इंप्रूव होगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इस चीज को आप अपना इंप्रूव करते रहोगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी जानेंगे अच्छे से, बढ़िया से एकदम डीपली सारी चीजें पढ़ेंगे, और फिर उसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, स्टार्टिंग में वीडियो में जिसका मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारी बची है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे, तो 2-3 दिन में आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर आपकी इसी वीक से जो है अलजेब्रा स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, नाउ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।